बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम बात करेंगे फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 और इसका लेक्चर नंबर 6 है, जो कि ज़ाइगोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा के हवाले से है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जो किंगडम फंजाई है उसको 4 बड़े ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है: ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड डिटीरियोमाइकोटा। तो आज हम किंगडम फंजाई के 2 बड़े ग्रुप्स को, 2 बड़े फाइलम्स को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम फिर जो अगले 2 ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ज़ाइगोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा के हवाले से। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ज़ाइगोमाइकोटा फंजाई किंगडम का ऐसा फाइलम है कि जिससे ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी फंजाई हैं हम उनको ज़ाइगोमाइसीड्स का नाम देते हैं। तो सबसे पहले इसकी रिप्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इसमें होती है ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर, तो 2 मेटिंग टाइप हाइफी जो हैं ये एक दूसरे के साथ मेटिंग करने के लिए जब करीब आती हैं तो उसके बाद ज़ाइगोट की फार्मेशन होती है। जब ये ज़ाइगोट बन जाता है फ्यूजन ऑफ हाइफी से, यानी जब 2 मेटिंग टाइप्स यानी 2 फंजाई जो एक दूसरे के साथ मेटिंग करने के काबिल होती हैं वो एक दूसरे के करीब आती हैं, तो पहले साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है, फिर न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है, तो उसके बाद ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट से फिर एक ऐसा टेम्परेरी यानी कुछ देर के लिए स्ट्रक्चर बनता है जो कि डोरमेंट भी होता है और थिक वाल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इसको हम ज़ाइगोस्पोर कहते हैं। यानी पहले जब मेटिंग टाइप हाइफी जो है ये फ्यूज़ होती है तो उससे ज़ाइगोट की फार्मेशन होती है और ज़ाइगोट से फिर एक ज़ाइगोस्पोर डेवलप होता है जो कि टेम्परेरी भी होता है यानी कुछ देर के लिए बनता है, डोरमेंट भी होता है कि अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। थिक वाल्ड होता है यानी इसकी जो बैरूनी दीवार है ये काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है यानी अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो ये उसको बेयर कर सकता है। तो ज़ाइगोट से ज़ाइगोस्पोर बनता है और ज़ाइगोस्पोर जब जर्मिनेट करता है और उसमें म्योसिस होती है तो फिर कुछ स्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लाइड होते हैं। यहाँ पे जो ज़ाइगोट बना था ये डिप्लाइड था। जब उसके अंदर म्योसिस होगी, म्योसिस आप जानते हैं कि इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। जब कोई भी डिप्लाइड जो सेल है जिसको आप यहाँ पे ज़ाइगोट कह रहे, जब ये इसके अंदर म्योसिस होती है तो उससे जो है वो क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है हैप्लाइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो हैप्लाइड स्पोर्स बनते हैं। फिर जब ये हैप्लाइड स्पोर जो है ये जर्मिनेट करते हैं तो उससे एक नई माइसीलियम जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ये इसका था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है वो स्पोर्स के ज़रिए होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के ज़रिए होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन स्पोर्स के ज़रिए होती है वो अभी हमने बात की, उनको ज़ाइगोस्पोर्स का नाम देते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन स्पोर्स के ज़रिए होती है उनको आप सिंपली स्पोर्स कहते हैं। तो ये वो वाहिद ग्रुप है, वाहिद फाइलम है किंगडम फंजाई का, जिसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह की जो रिप्रोडक्शन है वो बाय स्पोर्स होती है। इसके अलावा अगर हम इसके हाइफी की बात करें तो हाइफी इसकी क्वेनोसाइटिक है यानी विदाउट क्रॉस वाल्स, विदाउट सेप्टा, जिसको आप मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी भी कहते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने सबस्ट्रेटम बनाया है जिसके ऊपर ये हाइफी अटैच है। आप देख सकते हैं ये हाइफी जो है ये एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कोई भी क्रॉस वाल मौजूद नहीं है। ये ऐसे लग रहा है कि एक ही सेल है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो अगर इस तरह की हाइफी होगी तो इसको हम मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी या क्वेनोसाइटिक हाइफी का नाम देते हैं। तो ज़ाइगोमाइकोटा की एग्जांपल में जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फंजाई है वो यहाँ पे लिखी है।
राइजोपस। ये कहाँ पे मौजूद होती है? जहाँ पे मोइस्ट ब्रेड जो है वो स्पॉइलिंग उसकी हो रही हो और कोई फ्रूट वगैरह जो है वो गले सड़े पड़े हों, तो उस जगह पे ये राइजोपस जो फंजाई है ये ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे राइजोपस का लाइफ साइकिल जो है वो ड्रा किया है। अब यहाँ पे देखिए कि ये दो मेटिंग टाइप हाइफी हैं, एक को मैंने रेड कलर से शो किया है, एक को मैंने ब्लू कलर से शो किया है। जब ये दोनों आपस में मीटिंग के लिए आती हैं यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो पहले इनका जो आप कह लें कि साइटोप्लाज्म है उसकी फ्यूजन होती है जिसको आप प्लाज्मोगैमी कहते हैं, और प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होती है। तो मैंने यहाँ पे इसको जूम करके ये दिखाया है, एक को नेगेटिव साइन से शो कर रहे हैं, एक को पॉजिटिव साइन से शो कर रहे हैं, ये शो करने के लिए कि ये दोनों मीटिंग टाइप्स हैं यानी अपोजिट टाइप हैं जो एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जब इस तरह से इन दोनों की मीटिंग होती है दोनों हाइफी की, तो इस तरह का एक थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनता है जिसको यहाँ पे मैंने शो किया है, इसको जाइगोस्पोर कहते हैं। जाइगोस्पोर के अंदर जो है वो जर्मिनेशन होती है। जब ये जर्मिनेट करता है तो उससे एक नई माइसीलियम जो है वो डेवलप होती है और उसमें मियोसिस होती है, और जब मियोसिस होती है तो उसमें इस तरह के स्पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे दाने बनते हैं जिनको जो हैप्लाइड होते हैं। और फिर जब ये स्पोर किसी फेवरेबल इन्वायरमेंट के अंदर जाके गिरते हैं या इनको किसी फेवरेबल इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है, तो ये एक नई माइसीलियम में एक न्यू फंगस के अंदर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो राइजोपस है जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है फाइलम जाइगोमाइकोटा का, तो इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कुछ इस अंदाज से होती है। ये था पहला ग्रुप फंजाई का यानी पहला फाइलम। हम लोगों ने अभी बात की थी कि 4 बड़े फाइलम के अंदर फंजाई को जो है वो क्लासीफाई किया गया, ये पहला फाइलम था। तो अब दूसरे की बात कर लेते हैं जो कि एस्कोमाइकोटा है। एस्कोमाइकोटा क्या है? ये फंजाई का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है यानी इसकी स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा हैं जो कि तकरीबन 60,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जो कि एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करती। तो हम लोगों ने बात की थी कि टोटल जो स्पीशीज़ हैं फंजाई की वो तकरीबन 1 लाख हैं और थोड़ी बहुत अभी डिस्कवर होना बाकी हैं। तो उन 1 लाख स्पीशीज़ में से 60,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करती हैं। तो उसके अंदर वो जो 60,000 स्पीशीज़ हैं उनमें से तकरीबन मोर देन हाफ यानी 50% जो हैं वो लाइकन एसोसिएशन बनाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती हैं। तो लाइकन एसोसिएशन मैंने आप लोगों को बताया था कि फंजाई और ग्रीन एल्जी के दरमियान एसोसिएशन होती है जिसमें दोनों को जो है वो फ़ायदा मिलता है। माइकोराइजल एसोसिएशन जिसमें फंजाई और जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के दरमियान अगर बेनिफिशियल जो है वो एसोसिएशन हो, बेनिफिट वाला एसोसिएशन हो, तो इसको आप माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। तो टोटल 60,000 स्पीशीज़ हैं, उनमें से तकरीबन आधी जो हैं वो लाइकन एसोसिएशन बना के रहती हैं और कुछ ऐसी हैं जो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती हैं। अगर हम इसके हैबिटेट के हवाले से बात करें तो हैबिटेट ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल हैं, खुश्की पे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मेरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके साइज़ के हिसाब से डाइवर्सिटी की बात करें, क्योंकि ये 60,000 स्पीशीज़ से भी ज़्यादा इस फाइलम के अंदर मौजूद हैं, तो अगर हम इसके साइज़ के हिसाब से बात करें तो इसमें यूनिसेलुलर यीस्ट भी आती है जो कि आम आँख से नहीं देख सकते। जाहिर सी बात है यूनिसेलुलर है तो वो एक सेल पर मुश्तमिल होगी, उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम इसके साइज़ की जो है वो दूसरी एक्सट्रीम को देखें तो उसमें लार्ज कप शेप फंजाई हैं जैसे मोरल्स वगैरह हो गए। तो ये इसके अंदर साइज़ की डाइवर्सिटी है कि माइक्रोस्कोपिक से लेकर काफ़ी ज़्यादा जो साइज़ है वहाँ तक इसकी जो डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम एस्कोमाइकोटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो हैप्लाइड स्पोर्स बनते हैं हम उनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं जो कि मियोसिस के ज़रिए बनते हैं। जब मियोसिस होती है, रिडक्शन डिवीजन होती है, तब जाके ये स्पोर्स बनते हैं, एस्कोस्पोर इनको कहते हैं। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको एस्काई का नाम देते हैं। और हर एस्काई के अंदर तकरीबन 8 जो हैं वो एस्कोस्पोर्स बनते हैं। इसके अलावा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें आप कह लें कि पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है, फिर कैरियोगेमी के ज़रिए न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है। तो जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की फ्यूजन हो जाती है तो उसके बाद म्योसिस होती है, और म्योसिस के बाद ये एक एस्काई के अंदर 8 जो हैं वो एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा वो कहता है कि कुछ ऐसी फंजाई हैं, बहुत सारी सैक फंजाई भी इनको कहते हैं, एस्कोमाइकोटा वाली फंजाई को। वो कहते हैं कुछ सैक फंजाई ऐसी हैं जिनका ये जो एस्काई वाला स्ट्रक्चर है एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर डिवेलप होता है। वो जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको आप एस्कोकार्प का नाम देते हैं। और अगर हम इसके हाइफी की बात करें तो जो हाइफी है ये सेप्टेट हाइफी होती है। लास्ट ग्रुप जो हमने पढ़ा है ज़ाइगोमाइकोटा का, उसके अंदर हमने बात की कि हाइफी जो है वो क्विनोसाइटिक होती है, उसमें सेप्टा मौजूद नहीं होते। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रॉस वाल्स जो हैं ये मौजूद हैं। तो ऐसी हाइफी जिसमें इस तरह के क्रॉस वाल्स मौजूद होंगे तो इनको हम सेप्टेट हाइफी का नाम देते हैं। तो अगर हम इनके अंदर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ होती है। लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ का मतलब यह है कि जब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो साइटोप्लाज्म की फ्यूजन के बाद काफ़ी देर तक इनके अंदर न्यूक्लियस जो हैं वो एक दूसरे से जुदा जुदा रहते हैं। तो जब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के फ़ौरन बाद न्यूक्लियस की फ्यूजन ना हो और दोनों हाइफी से जो न्यूक्लियस आए हों वो एक दूसरे से जुदा जुदा रहें तो इसको हम डाइकैरियोटिक फेज़ कहते हैं। ये काफ़ी देर तक रहती है, उसके लाइफ साइकिल के काफ़ी ड्यूरेशन तक। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ये जो डाइकैरियोटिक फेज़ है वो काफ़ी लेंथी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि फंजाई के अंदर ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो किन तरीक़ों से होती है। तो वो कोनिडिया के ज़रिए होती है। कोनिडिया मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बग़ैर थैली के ये स्पोर्स बनते हैं, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर हैं, थोड़े से ये गुच्छों की सूरत में बनते हैं, क्लस्टर की सूरत में। तो इनको आप कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया जब एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होते हैं तो उनके लिए विंड ही काफ़ी होती है, यानी हवा के ज़रिए ये जो कोनिडिया वाले जो स्पोर्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एग्ज़ाम्पल जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, ये आप लोग काफ़ी बार पढ़ते रहते हैं। यीस्ट क्या है? इट इज़ अ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई। ये एक यूनिसेलुलर है और माइक्रोस्कोपिक भी है, यानी एक सेल पर मुश्तमिल फंजाई है। इसको आप नॉन हाइफल फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में हाइफी मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये एक ही सेल पर मुश्तमिल है। तो ये आप कह लें बिलीव किया जाता है कि ये बाकी जो 3 ग्रुप्स हैं ये उन्हीं से बनी है, और ज़्यादातर जो इसका ताल्लुक़ है वो एस्कोमाइसीड्स के साथ है। तो इस वजह से इसकी जो क्लासिफिकेशन है इस यीस्ट वाले मेंबर्स को एस्कोमाइकोटा के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। इसके बाद अगर हम यीस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यीस्ट के अंदर बडिंग के ज़रिए होती है। और अगर आपको ये बडिंग जो है वो तफसील से समझनी है तो आप मेरा वो वीडियो लेक्चर जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई बताया गया तो उसके अंदर मैंने डिटेल से इस प्रोसेस को जो है इस मेथड को स्टडी किया है कि किस तरीके से जो फंजाई है वो बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। अगर हम इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्कोस्पोर्स के ज़रिए होती है या बेसिडियोस्पोर्स के ज़रिए होती है, क्योंकि ये 3 मेंबर से 3 फाइलम से बिलोंग करता है थोड़ा बहुत। तो इसके अंदर कभी कभार एस्कोस्पोर्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, और कभी कभार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी कभार जो है वो एस्कोस्पोर्स बनते हैं और कभी कभार बेसिडियोस्पोर्स की फार्मेशन होती है, और उसके ज़रिए ये जो यीस्ट हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अगर हम इस यीस्ट के फंक्शन के हवाले से बात करें तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अपना रोल प्ले करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को यानी ग्लूकोज को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू इथाइल अल्कोहल जिसको आप एथेनॉल भी कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें वो फर्मेंट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और इसकी बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। और सबसे इम्पोर्टेंट यीस्ट जिसको हम इस मकसद के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है सैक्रोमाइसीस सर्वेसिया। ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि
जाइगोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा के हवाले से था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को बायो के लेक्चर रिवाइज़ करने हो तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है रज़ा बायोलॉजी ट्यूटोरियल बाय अली रज़ा, उस नाम से, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप उसको बेल आइकॉन जो है वो प्रेस कीजिए। तो उसमें सिर्फ बायो के जो लेक्चर्स हैं एफएससी के, वो आप लोगों को डेली बेसिस पे जो हैं वो मिला करेंगे। थैंक यू जी।